गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए 10th क्लास के 10th चैप्टर की लाइट की न्यू वीडियो, जो कि 10th के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होगी, ये वाली नहीं, टोटल वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी होगी, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होके आएगी। ठीक है, अब जैसे हमारा इसमें हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर में हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इनकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ऐसे हो कि आगे हमारा रिफ्रैक्शन आएगा, रिफ्रैक्शन में पढ़ेंगे ग्लास स्लैब के बारे में। ठीक है, लेंसेज के बारे में। ठीक, तो ये वीडियो थोड़ी सी हमारी लंबी होगी। ठीक है, इसके छोटे छोटे शॉर्ट्स में ही होंगे हमारे, जैसे मेरी आती है 20-22 मिनट की वीडियो मैक्सिमम। ठीक है, हाँ, पर इसमें कॉन्सेप्ट आपका एकदम बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, जिससे कि आपको बोर्ड में करने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लाइट, इसमें हम बात करेंगे आज रिफ्रैक्शन की। रिफ्लेक्शन की बात करेंगे अब। ठीक है, अब लाइट पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम लाइट के बारे में जान लें कि लाइट होती क्या है। ठीक है, लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हुई स्टार्टिंग में कि जो है ना, लाइट ऐसी है, लाइट वैसी है। अब कुछ लोगों को लगा कि लाइट क्या है, पार्टिकल है, कुछ लोगों को लगा लाइट क्या है, वेव है। अब जिन्होंने जो थ्योरी दी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी बात बोली। अब जैसे जिन लोगों को लगा लाइट पार्टिकल है, उन्होंने बताया कि लाइट जो है एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। ठीक है, और जो है लाइट स्ट्रेट लाइन जो है चलती है। ठीक, अब जैसे वेव थ्योरी आई, फिर वेव थ्योरी में बोला गया कि नहीं भाई, लाइट क्या है, लाइट जो है कि वेव नेचर है, सीधी नहीं चलती। ठीक है, वेव की तरह चल रही होती है। ठीक, फिर उसके बाद जो है इनकी थ्योरी है, तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी जब बात आई, तो वेव थ्योरी हमारे सामने है। तो वेव थ्योरी ने क्या कहा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लाइट हर मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, मीडियम नहीं हो तो भी ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, अब जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा साउंड चैप्टर में। ठीक है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, उसको जो है अगर मीडियम नहीं है, अगर हम वैक्यूम में जाके बोले तो हमें आवाज़ नहीं आती। बट जब हम वैक्यूम में लाइट को देखें तो वहाँ पे तो विजिबल है। भाई लाइट सन से आ रही है, स्टार्टिंग तो उसे वैक्यूम ही ट्रेवल करके आना हो रहा है ना। ठीक, तो वेव थ्योरी से ये बात सामने है कि लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसे किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जैसी पार्टिकल थ्योरी की बात है, तो पार्टिकल थ्योरी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि लाइट एक पार्टिकल जो है बिहेव करती है, और वो स्ट्रेट लाइन चलती है, बहुत तेज़ चलती है। ठीक है, तो उससे निकल के आया हमारा स्पीड ऑफ लाइट। हमारी स्पीड ऑफ लाइट बहुत तेज़ है, पता है कितनी होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लाइट की ये स्पीड है। इस स्पीड से हमारी लाइट जो है एयर में और वैक्यूम में ट्रेवल करती है। ठीक है, चलिए ये तो हमने जान लिया लाइट के बारे में। ठीक, लाइट एक्चुअल में आज के टाइम पे हम पढ़ते हैं लाइट हमारी डुअल नेचर की है। वो वेव नेचर भी रखती है और एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी रखती है। ठीक है, ये प्रूफ हो चुकी है बात। तो हम लाइट को अब हम डुअल नेचर के उस पर जानने जाते हैं। ठीक है, ठीक, आज हम बात करेंगे प्लेन मिरर की। ठीक, क्या होता है प्लेन मिरर, क्या काम होता है प्लेन मिरर का? ठीक है, अब देखिए प्लेन मिरर क्या है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि ये कोई अपना मिरर है। ठीक, इसके पीछे हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं। सिल्वर की कोटिंग करने के बाद उसके ऊपर ब्लैक कलर का या रेड कलर का पॉलिश कर देते हैं, जिससे ये एक कंप्लीट रिफ्लेक्टर बन जाए। ठीक है, जो भी रेज आए इस पे पड़े और रिफ्लेक्ट होकर अपने सेम मीडियम में वापस आ जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेस की। अगर कोई रेज आई, ठीक, और इस पे फॉल हुई, उसके बाद क्या होगा, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक, इस रे को हम बोलते, जो रे आ रही है उसको हम बोलते इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट हुई है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट।
ठीक, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर। ठीक, ये क्या है, हमारा प्लेन मिरर है। ठीक, अब देखो रे हमारी आई और इस पॉइंट इस प्लेन मिरर पे जब फॉल हुई तो वापस उसी मीडियम में आ गई जिस मीडियम से रे हमारी आई थी। ठीक है, वापस उसी मीडियम में वापस आ गई। ठीक है, चलो अब इसी चीज में अगर हम इसकी फॉर्मेशन करें, ठीक है, इसकी अगर हम फॉर्मेशन करें इमेज की, कि इमेज कैसी बनती है, प्लेन मिरर में हमारी इमेज कैसी बनती है। तो ये उतार लिया, पर इसमें उतारने वाला कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ठीक, नहीं उतारा हो तो वीडियो पॉज करना, दोबारा उतार लेना। ठीक है, क्या समझे? कभी कभी रेज ही लाइन ही नहीं बनती सीधी। ठीक, ये हमारी कोई यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, यहाँ से हमने रे इस मिरर पर ड्रॉ करी। ठीक, और ये रिफ्लेक्ट हो गई और वापस अपने मीडियम पे चली गई। ठीक है, ये चली ऐसे, ये जानी ऐसे ही चाहिए थी। ठीक है, बट रिफ्लेक्ट होके वैसे चली गई। ठीक है, हमने एक रे यहाँ से दी और जो नॉर्मल होती है जो रे, वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हमने मान लिया वो कहीं पीछे जाके मिली होगी और इमेज यहाँ कहीं फॉर्म हुई होगी। ठीक है, इमेज कहाँ कहीं यहाँ कहीं फॉर्म हुई होगी। और कैसी इमेज फॉर्म हुई होगी, ये इमेज होती है हमारी वर्चुअल इमेज। कैसी होती है, ये कैसी इमेज होती है, हमारी वर्चुअल इमेज होती है। और ये कैसी होती है, उल्टी होती है, इसको हम वर्चुअल, सॉरी सीधी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, कैसी इमेज होती है हमारी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों, क्योंकि अब अच्छा, अब देखो जब हम प्लेन मिरर में अपने आप को देख रहे होते हैं, लाइक एक बहुत बड़ा सा प्लेन मिरर लगा हुआ है, उसमें हम अपने आप को देख रहे हैं। ठीक, कि अगर हम उसके पीछे जाके देखें तो कोई है क्या, नहीं है। वो प्लेन मिरर के इतना बड़ा है जितना दिखता है उसमें, इतना थिक है। प्लेन मिरर कैसा होता है, एकदम थिन होता है। ठीक, बट जब हम उसके बाहर खड़े होते हैं तो हमारे बैक साइड का सारा पोर्शन उसमें दिखाई दे रहा होता है। जब हमारे जितने भी सराउंडिंग है हमारे आसपास का, जो वो मिरर अपने अंदर कवर कर पा रहा है, ठीक है, वो सारा उसके अंदर दिखाई देता है। ऐसा लगता है ना कि एक और, जब लाइक एक रूम में हम, तो ऐसा फील होता है कि अंदर एक और रूम है और हम खड़े हुए हैं। क्या इतना बड़ा होता है प्लेन मिरर, नहीं होता। ठीक, बट हमें वो चीज़ दिखती है। ठीक है, हम अपने आप को देख रहे हैं, क्या हम उसे टच कर सकते हैं, नहीं टच कर सकते। ठीक, तो वो कैसी इमेज फील होती है हमारे, कि इमेजिनरी इमेज है, लाइक है तो बट है नहीं, मतलब है बट है नहीं। ठीक है, या सबसे सिंपल, जो स्क्रीन पे हम उतार नहीं सकते उसको हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं, और इस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं उतार सकते। ठीक है, तो ये कुछ हमारी ऐसे इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है, और ये कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। आई बात समझ में? और एक और चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो इसकी डिस्टेंस होती है मिरर से इक्वल होती है। अगर सपोज यहाँ से यहाँ तक x है तो इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो भी x होगी। इस केस में क्या होता है, हमारा जो हाई डिस्टेंस ऑफ प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच जो डिस्टेंस है, और जो प्लेन मिरर और इमेज के बीच जो डिस्टेंस है, वो दोनों बराबर होगी। अगर कोई पूछे हमसे कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इमेज और ऑब्जेक्ट की, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, 2x हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई? वेरी गुड। एक और चीज़, अगर इस इमेज को यहाँ से 1 मीटर शिफ्ट कर दूँ इस जगह, ठीक है, सपोज मैंने अपने ऑब्जेक्ट को क्या करा, शिफ्ट कर दिया 1 मीटर, तो हमारी इमेज भी क्या होगी, वो भी 1 मीटर मिरर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। वो भी क्या होगी, 1 मीटर मिरर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब पूछी जाए, अब अगर आपसे पूछे कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से, मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज से, तो कितनी हो जाएगी हमारी, ये अब मान लो ये x-1 हो गया, ये भी x-1 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, इधर कितना हो गया, x-1 प्लस
x माइनस 1 यानी 2x माइनस 2, यानी टोटल कितना हो जाएगा ये 2x माइनस 2। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। आई बात समझ में। सपोज अगर हम x को मान लेते हैं कि हमारा x जो है 6 मीटर का है, ठीक, तो ये हमारा ये भी 6 हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 6 यानी 12, यानी ये कितना निकलेगा हमारा 10 मीटर। यानी जब 1 मीटर हम इधर चले तो इमेज भी 1 मीटर इधर शिफ्ट हुई। अब टोटल डिस्टेंस इमेज और ऑब्जेक्ट में कितनी होगी 10 मीटर की होगी। आई बात समझ में। ठीक है, कंपटीशंस वगैरह में जो है ना, जो बच्चे 11 मतलब 10th के बाद 11th का एग्ज़ाम देंगे कहीं भी, ठीक है, एंट्रेंस देंगे, या जो है बहुत से बच्चे डिप्लोमा के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जो है अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो उन सब कंडीशंस में हमारा जो है इस टाइप के क्वेश्चन आते ज़रूर है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये बताया जा रहा है। बाकी स्कूल लेवल पे बहुत रेयर आता है क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड लेवल पे इतना नहीं आता। बाकी जो है ये हाँ कंपटीशन लेवल पे इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आगे बात समझ में, वेरी गुड। ठीक है, और एक और चीज़ देखें कि इसमें क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। ठीक है, अगर हम खड़े हैं, अगर हम अपना राइट हैंड उठाएं, ठीक है, तो हमें क्या फील आता है कि हमारे मिरर ने लेफ्ट हैंड उठाया है। आई बात समझ में। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। अगर आपने देखा होगा एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा होता है, ताकि जो कार में या बाइक में जो भी अपने मिरर में देख रहा है उस एम्बुलेंस को, उसे सीधा दिखाई दे कि एम्बुलेंस आ रही है पीछे से। ठीक है, वरना अगर वो हम वहीं सीधा लिख दें तो जो मिरर में वो उल्टा होकर दिखेगा और समझ में नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, एम्बुलेंस है या क्या है। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। ठीक, ये हमारा जो है प्लेन मिरर का जो है बहुत एक छोटा सा वो है टॉपिक, जो कि कंपटीशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, हाँ, अगर हम बात करें कि अगर हमें इनफाइनाइट इमेज बनानी हो, क्या बनानी हो, इनफाइनाइट इमेज बनानी हो प्लेन मिरर से, तो हम क्या करेंगे। देखो उसका एक बहुत अच्छा वो है कि दो पैरेलल जो है मिरर लगा दो। ठीक, बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखो और जब आप देखोगे इसमें तो क्या होगा, आपको इनफाइनाइट इमेजेस दिखाई देंगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल्स है सलून्स। सलून्स में क्या होता है, एक मिरर हमारा आगे लगा होता है, एक पीछे लगा होता है। ठीक है, जब हम एक मिनट में देख रहे हो तो पीछे से लगता है ना बहुत सारी इमेजेस बन रही है। हाँ, सलून्स में हमारा ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखो प्लेन मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ है। एक तो स्टार्टिंग में ही जो हमने समझ गया कि भैया जो हम घर में शक्ल देखते हैं अपनी सुंदर सी, कि जो है हाँ, कि जो उसमें जो है देख रहे हैं तो हमारे यूज़ के भी काम आ रहा है। कई आपने कई जगहों पर शोरूम में भी देखे होंगे और वहाँ पे साइज बहुत बड़े लगे होते हैं। ठीक, वहाँ पे छोटे नहीं लगे होते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप लोगों से है कि सलून वगैरह में, शॉप वगैरह में, सॉरी शॉप, बड़ी बड़ी शॉप में, ज्वेलरी शॉप वगैरह में जो है, शूज़ की शॉप वगैरह में जो है बड़े बड़े प्लेन मिरर्स लगे होते हैं। ठीक है, और हम घर में छोटे यूज़ करते हैं। ठीक, हम वहाँ पे बड़े की यूज़ कर रहे हैं। ठीक, वहाँ पे हम छोटे क्यों नहीं यूज़ करें, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। कल जब नई वीडियो आएगी तो उसमें हम इसका आंसर देंगे। देखते हैं जब तक कमेंट में किन किन बच्चों का आंसर सही आए हैं। ठीक है, चलिए, हाँ वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, अब बात करें जो है प्लेन मिरर का, एक ये यूज़ हो गया। ठीक, और कहाँ होता है प्लेन मिरर हमारा यूज़, एक घर में हो गया, एक शॉप वगैरह में हो गया। ठीक है, इतना इनफ है। ठीक, अब जो है हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।